वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो हमें क्या करना है, इसको दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन दिया है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 206। ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म्स बना के। देखिए यहाँ पे जो लाइक टर्म्स होगा उसको एक तरफ कर देंगे, 21b प्लस 7b इसको एक तरफ कर दिया, और माइनस का 32 माइनस का 206। इस तरीके से आपका अगला स्टेप हुआ। अब देखिए यहाँ पे 21b है, ये 7b है, ये लाइक टर्म्स है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 21b में 7b ऐड करेंगे तो ये आपका 28b हो जाएगा। अब इसी तरीके से 32 है, ये माइनस का 206 है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और ये हो जाएगा 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर जो आया 28b माइनस 238 आया। यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, आपको इसी टाइप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको पहले लाइक टर्म्स बना लेना है। जो लाइक टर्म्स होगा उसको एक तरफ कर देंगे, जो अनलाइक टर्म्स होगा उसको दूसरी तरफ कर देंगे, मतलब कि दूसरे साइड में करना है। लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस 7z क्यू माइनस का 15z। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी है, z की पावर 3 है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्योंकि अगर किसी भी टर्म्स को अगर हम हाईएस्ट पावर से लिखते हैं तो हाईएस्ट पावर से स्टार्टिंग करते हैं और उसको उस पावर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले हम 7z³ ले लेते हैं, 7z³। उसके बाद जेड स्क्वायर वाला पोर्शन लेते हैं। तो जेड स्क्वायर में माइनस जेड स्क्वायर है प्लस 13z स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से हम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। अब आपका क्या बचा, माइनस का 5z है और माइनस का 15z है। तो अब आपका इसको सिंपली करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे z की पावर 3 है नहीं, इसका कोई लाइक टर्म्स इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, 7z की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस का जेड स्क्वायर है प्लस का 13z स्क्वायर है। ये जो है ये लाइक टर्म्स बना रहा है। लाइक टर्म्स बनाने का मतलब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस कर देता है। तो 13 में से आपको 13 में से सिंगल जेड स्क्वायर माइनस करना है। तो 13 में से एक जेड स्क्वायर गया तो कितना बचा, 12 जेड स्क्वायर हुआ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिस टर्म्स की वैल्यू, अगर जिस टर्म्स की वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगता है। तो यानी कि माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 13z स्क्वायर में दोनों में से बड़ा कौन है, 13z स्क्वायर बड़ा है, इसलिए इसका साइन प्लस आएगा। तो माइनस प्लस आप उसको देख के आपको उस टर्म्स को माइनस करना है, लेकिन साइन हमेशा उसी का लगेगा जिस टर्म्स की वैल्यू बड़ी होगी, और जिस टर्म्स की वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आपको लगाना है। अब यहाँ पे माइनस का 5z है, ये माइनस का 15z है। यहाँ पे देखिए ये भी एक लाइक टर्म्स बना रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स बना रहा है। तो जब लाइक टर्म्स बना रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ, 20z आया। अब यहाँ पे साइन की बात आती है, तो फिर देखिए यहाँ पे हम नंबर देखते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं देखना, यहाँ पे 15 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो 15 बड़ा है और 15 के बगल में कौन सा साइन है, माइनस,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस टर्म्स की वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही निगेटिव में है, तो आप इसका आंसर निगेटिव में ही ले सकते हैं। तो जिसका जो नंबर्स बड़ा होगा, ये 15 और 5 देखते हैं, यहाँ पे साइन का कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। जैसे 15 और ये 5 है तो इसमें से 15 बड़ा है, तो आपको 15 का जो साइन होगा वो लगाना है। तो कहने का मतलब ये होगा, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। तो पहले हम लाइक टर्म्स को एक सेट में बना के करते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको पहले, जो सबसे उसमें हाईएस्ट पावर हो उसको पहले कर लीजिए, और जो लाइक टर्म्स बन रहा है उसको एक तरफ करते जाइएगा, और जो अनलाइक टर्म्स है उसको लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ पे लाइट हाईएस्ट पावर था, लेकिन ये देखिए इसको इधर कर दिया, और इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं था इसलिए ऐसे लिख दिया, सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल वैसे उतार दिया। इस दोनों में लाइक टर्म्स था इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बस इसमें क्या है, 13 बड़ा है तो इसलिए 13 का साइन प्लस लगेगा। 12 जेड स्क्वायर होगा सिंपलीफाई करने पे, माइनस का 5z माइनस का 15z, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 20z हो जाएगा। निगेटिव का साइन आएगा क्योंकि 15 बड़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से थर्ड वाला देख लेते हैं। ये वाला p माइनस ब्रैकेट में p माइनस q, q माइनस q माइनस p, p ब्रैकेट में p माइनस q ब्रैकेट में q माइनस p। अब इस टाइप के सवाल को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले p उतारेंगे और इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे। जब भी ब्रैकेट वाला अगर सवाल है तो देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस अगर है तो माइनस से अगर ब्रैकेट टूट रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का भी मल्टीप्लाई पूरे टर्म्स में होता है। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जो दिए गए जो टर्म्स होंगे प्लस में होगा तो वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे p का जो टर्म्स है वो प्लस में है इसलिए माइनस p हो जाएगा। यहाँ पे q का जो टर्म्स है माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे माइनस q है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी वही, इसको भी ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रैकेट अगर हटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस के साथ हमेशा साइन में चेंज होगा, क्योंकि माइनस के साथ जो भी मल्टीप्लाई किसी भी टर्म्स में करेगा, अगर वो टर्म्स प्लस में है तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर वो टर्म्स माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ऐसा कुछ नहीं है, प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे अंदर माइनस का टर्म्स होगा तो वो माइनस ही रहेगा, अगर प्लस का टर्म्स है तो वो प्लस ही रहेगा। यानी कि प्लस के साथ कोई ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं होता है, माइनस के साथ हमेशा चेंज होता है। तो कभी भी माइनस से अगर ब्रैकेट टूट रहा है तो साइन में चेंजमेंट होता है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस का q और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे q जो है पॉजिटिव टर्म्स में इसलिए निगेटिव हो गया, ये निगेटिव टर्म्स में ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन किससे सम, यहाँ पे देखिए ये प्लस का p है, ये माइनस का p है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए सेम टर्म्स होगा, और साइन में अगर दोनों अगर कट रहे हैं तो इस तरीके से काटेंगे, प्लस का p माइनस के p से कैंसिल, प्लस का q माइनस q के से कैंसिल। तो यानी कि इन दोनों को कैंसिल करने पे आंसर 0 ही आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास क्या बचा, माइनस q प्लस p, तो हम इसे लिख सकते हैं p माइनस q। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, 3a माइनस का 2b माइनस का ab ब्रैकेट में a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस 6 माइनस a, ये दिया हुआ आपको। अब दिए गए टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है,
तो सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जो आपको लगे सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट अगर अगर मान लीजिए कोई टर्म्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पूरा एक लंबा फॉर्म में, अगर ब्रैकेट का फॉर्म दिया तो ब्रैकेट वाले फॉर्म को ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे पहले देखिए 3a, ये ब्रैकेट में नहीं दिया, इसको ऐसे उतार लीजिए पहले सबसे पहले, और ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस से क्या होगा, पूरा साइन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होता जाएगा इस तरीके से। अब ब्रैकेट हट गया, 3ab प्लस 6 माइनस a, ये आपका हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो 3a है, अब इसका में लाइक टर्म्स ढूंढना है। 3a के साथ लाइक टर्म्स क्या मिलता है, ये a और एक ये a। देखिए 3a है और ये माइनस का a है और ये माइनस का a है। तो देखिए यहाँ पे 3a माइनस का a और माइनस का a, माइनस का a और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस का 2a। अब इसमें क्या बचा, अब 2b वाला देखते हैं, ये 2b है और ये प्लस b है। तो माइनस का 2b और प्लस का b, इसको ऐसे इस तरीके से सेट जोड़ा बना के करेंगे। लाइक टर्म्स बना के करना है क्योंकि लाइक टर्म्स एक पेयर्स का रूप ले लेना है। तो जो भी लाइक टर्म्स होगा उसके सिंप्लीफाई ऐसे लिख लेना है, और उसके बाद ये a2b और माइनस का 2b प्लस का b। अब क्या बचा, माइनस का ab और ये भी माइनस का ab और ये प्लस का 3ab, ये और ये हो गया पूरा, और लास्ट में बचा 6। तो पूरा इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 3a में से अगर 2a माइनस होगा तो बचेगा a, और माइनस का 2b प्लस b, तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस के हिसाब से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 2b में से प्लस b अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b। अब ये a माइनस का ab है, माइनस का b है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab। तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस का 3ab होगा और ये प्लस 6 होगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ। अब यहाँ पे a माइनस b, माइनस का 2a प्लस का 3ab, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस ab होगा और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। तो जब तक पूरा टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर लास्ट में जो बचता है निकलने के बाद, अगर उसके बाद अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका वही आंसर माना जाता है। तो इसके आगे आप सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए आपका यही लास्ट फाइनल टर्म्स होगा। जो लास्ट फाइनल टर्म्स आता है वही आपका आंसर होता है, और इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि तीनों देखिए तीनों में देखिए 1 2 3 4 चारों में देखिए अनलाइक टर्म्स है। जब तक अनलाइक टर्म्स नहीं आ जाता तब तक आपको ये सिंपल करते जाना है, और जब अनलाइक टर्म्स आ जाए तो उसको इस ढंग से, वही आपका फाइनल आंसर होता है। अब इसी तरह से याला देखिए, 5th क्वेश्चन है। ये 5x² y है, माइनस का 5x² है, प्लस 3yx² है, माइनस का 3y² है, प्लस x², माइनस का y², प्लस 8xy², माइनस का 3y²। अब यहाँ पे देखना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 5x² y, ये 5x² y है। इस टर्म्स का लाइक टर्म्स क्या है, ये टर्म्स है 5x² y प्लस 3yx²। देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो जब दोनों ही लाइक टर्म्स है, दोनों में टर्म्स देखिए सेम है, आगे पीछे है, ये x² y है, ये yx², यानी कि टर्म्स दोनों का सेम है। नंबर भी अलग है लेकिन टर्म्स जो है दोनों का सेम है, इसलिए लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 8 प्लस 8xy²। अब y² वाला लेना है,
यहाँ पे 8xy² है नहीं, एक ये हो गया। अब इसके बाद माइनस का 5x² है, ये वाला लिया, और ये प्लस का x² ले लिया। इस तरीके से सबको x² ले लिया। ये माइनस का 3y² है, ये ले लिया 3y², और फिर माइनस का 3y² है, ये माइनस y² है, ये माइनस y² ले लिया, और फिर माइनस 3y² फिर आ गया। तो इस तरीके से ले लिया, तो पूरा आपका पोर्शन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से पूरा टर्म्स आपका हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि क्या होता है, दिए गए टर्म्स जो होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो डिसऑर्डर क्रम में होता है। तो पहले हम उसको ऑर्डर क्रम में लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ये आसानी रहता है कि इसमें से लाइक टर्म्स कौन सा है। सबसे पहले हम उस टर्म्स में दिए गए एक्सप्रेशन में पहले जो लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ करते जाएंगे। तो ये दोनों लाइक टर्म्स बना रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमने इन दोनों को छांट लिया। 5 में से 3, देखिए यहाँ पे प्लस दोनों हैं, जब दोनों टर्म्स प्लस में है तो ऐड होगा। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8x² y हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए है नहीं, 8xy² हो जाएगा, क्योंकि इस वाले टर्म्स का लाइक टर्म्स नहीं था, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे देखिए ये लाइक टर्म्स बना रहा है, तो माइनस का 5x² प्लस का x², इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो माइनस का साइन और प्लस का साइन जो होता है वो माइनस हो जाता है। तो 5x² में से एक x² माइनस करेंगे तो माइनस का 4x² आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बचता है, अब माइनस का 3y² है, माइनस का y² है, माइनस का 3y², तीनों जो है निगेटिव में है, तीनों निगेटिव में है। तो यानी कि मैंने क्या किया, अगर नंबर टर्म्स अगर तीनों अगर निगेटिव में है, माइनस माइनस जो होता है दिए गए टर्म्स को ऐड करेगा। देखिए तो 3y² और माइनस का 3y², माइनस का 3y² माइनस स्क्वायर मिलके हो जाएगा 7y²। और साइन हमेशा निगेटिव आएगा क्योंकि तीनों ही माइनस है। यहाँ पे नंबर 3y² की वैल्यू बड़ी है, तो इसके सीधे आंसर माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंपल सा आपका यही आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर आया 8x² प्लस 8xy² माइनस 4x² माइनस का 7y²। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब लास्ट ये बचता है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन दिया 3y² प्लस 5y माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में 8y माइनस y² माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 3y² प्लस 5y माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस अगर दिया है, अगर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर जो दिए गए टर्म्स होंगे उसके उनके दिए गए टर्म्स में जो साइन में चेंज होगा। अगर दिए गए टर्म्स में अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन है वो प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ब्रैकेट के साथ अगर माइनस लगा है तो माइनस से मल्टीप्लाई जरूर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3y² है और ये y²। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको दोनों को सेट करके एक साथ लगाएं। आप अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3y² में से y² दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 4y²। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक स्टेप आप हटा भी सकते हैं अगर समय बचाना है तो। यहाँ पे 4y² हो गया। अब ये देखिए 5y है माइनस का 8y है। अब ये प्लस में ये माइनस में, देखिए 8 में से 5 माइनस होगा, 5 में से 8 नहीं माइनस होता है, 8 जो बड़ी संख्या होता है उससे माइनस होता है। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3y। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आए, क्योंकि 8 की वैल्यू बड़ी है, 5 की वैल्यू छोटी है। तो 8 की वैल्यू जो बड़ी है उसी का साइन आपका लगेगा। 8 का साइन है माइनस, इसलिए माइनस लगा। अब यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया।
तो कुल मिला के इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों सॉल्व किया, तो है बहुत इजी, सिंपल सा। तो 2 लाइन में आपका सवाल हो गया। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप कर सकता है, यानी कि पहले वो लाइट टर्म्स बना के जो दिए गए एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स होगा उसको लाइक टर्म्स के अनुसार बनाते जाइए, यानी कि पेयर्स बनाते जाइए, और उसके बाद उसके अगले स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो उसको वैसे समझ में आएगा। और जो बच्चे तेज हैं उनको सीधे सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये समय बचाने के ऊपर है, क्योंकि आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आपको अगर सॉल्व करना अच्छे से आता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई सेट बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे आप 3y² है प्लस y², तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा 4y², और यहाँ पे 5y है माइनस का 8y है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 3y कर दिया। तो इस तरीके से है, लेकिन अगर सेट बना के करना चाहते तो कर सकते हैं, तो आपका 1-2 लाइन और बढ़ेगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको इसी तरीके से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।